देवरिया के बैकुंठपुर धाम में एक पेड़ मां के नाम योजना के तहत देवरिया की जिलाधिकारी दिव्या मित्तल, सदर विधायक सलम मणि त्रिपाठी और नोडल अधिकारी अजय कुमार शुक्ला की मौजूदगी में वृहद वृक्षारोपण का अभियान पूरे जनपद में चलाया गया। आज पूरे जनपद में 32,80,000 पौधों का वृक्षारोपण किया गया। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने बताया कि पेड़ हमारे आज और कल की भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। हमारे आने वाली पीढ़ी भी इन पेड़ों पर ही निर्भर करती है, इसीलिए पेड़ों का संवर्धन जरूरी है। वहीं सदर विधायक सलम मणि त्रिपाठी ने कहा कि वृक्षारोपण मानव जीवन के लिए आवश्यक है। वहीं मीडिया के पूछे गए सवाल पर कांवड़ यात्रा के कारण प्रदेश सरकार ने ठेले, रेहड़ी और जो दुकानदार हैं उनके नाम को लेकर जब सवाल पूछा तो उन्होंने बताया कि यह जरूरी है। अपनी आइडेंटिफिकेशन बताने में किसी को कोई क्या हर्ज है। विपक्ष के लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं तो उनकी बात है। का कार्यक्रम था। पूरे देवरिया जनपद में आज 32,80,000 के करीब वृक्ष लगाए जा रहे हैं और मेरी सभी लोगों से अपील है कि जो वन विभाग द्वारा वृक्ष दिए जा रहे हैं उनको भी लगाएं और संरक्षित करें, पर और भी वृक्ष लगाएं, क्योंकि वृक्ष लगाएंगे तो ही हमारा कल सुरक्षित रहेगा, हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहेगा। तो यही मेरी अपील है, खूब वृक्ष लगाएं और उनको संरक्षित भी करें। वृक्ष लगते हैं लेकिन दिखाई नहीं देते। नहीं, अगर आप इसी मौके पे देखेंगे तो पिछले 2 वर्षों के लगे हुए वृक्ष आपको यहाँ दिख जाएंगे। देखिए, वृक्ष लगाने में यही समस्या है, इसीलिए जब हम कोई वृक्ष काटते हैं तो हम कहा जाता है उससे 10 गुना वृक्ष आप लगाइए, क्योंकि कई कारणों से वृक्ष नहीं बच पाते। कई बार जानवरों की दिक्कत होती है, अगर बाउंड्री वॉल नहीं है, कभी बरसात की दिक्कत हो जाती है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इसमें हम लोगों को संरक्षित करना आवश्यक है। यदि हम संरक्षित, जैसे छोटा बच्चा है तो आपका पालन पोषण में शुरू में आपको बहुत मेहनत करनी है, उसी तरह से आप वृक्ष को भी लें, केवल लगा के अपनी जिम्मेदारी का पूर्णाहुति न कर ले। यही विभागों को भी निर्देश दिया जा रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है ये सभी वृक्ष बचेंगे। आपने भी क्या एक वृक्ष पेड़ मां के नाम लगाया? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैंने अपनी माँ के नाम भी और मेरी 2 बेटियां उनके नाम भी जो है वृक्ष लगाए। धन्यवाद। सवाल था कि जो कांवड़ यात्रा जो चल रही है तो उनके रूट मार्ग में जो है ये दुकानों पे नेम प्लेट की लगाने की एक यूपी गवर्नमेंट की फरमान आ गया है जी, क्या कहना है इस पे आपको? नहीं, इसमें अपने देवरिया में क्या जो कांवड़ रूट थे उसमें भी नेम प्लेट लगाए जाएंगे, आप इसके लिए क्या करेंगे? देखिए, इसमें समस्या नहीं होनी चाहिए। किसी का नाम अगर जो है उसको बताने में क्या गुरेज है, क्या समस्या है? नाम छुपा कर कोई काम क्यों करना चाहते हैं? सरकार ने कोई ऐसा तो कहा नहीं कि भाई आप जो है दुकान का नाम फला रखिए। दुकान का नाम आप जो रखना चाहिए रखिए, पर आपको अपना नाम तो डिस्क्लोज़ करना पड़ेगा। आधार कार्ड पे भी आपका नाम होता है। आप कोई रेस्टोरेंट चलाते हैं, कोई दुकान चलाते हैं, उसका लाइसेंस होता है, लाइसेंस पर भी नाम लिखा होता है, फर्म का नाम लिखा होता है। तो इसको लेकर मुझे नहीं लगता कि कोई आपत्ति किसी को होनी चाहिए। आप दुकान का नाम जो चाहिए रखिए, पर आपका नाम क्या है ये किसी को भी जानने का अधिकार है, एक ग्राहक के तौर पर भी, एक व्यवस्था के तौर पर भी, एक प्रशासन के तौर पर भी। इसमें जो लोग राजनीति कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उनको राजनीति नहीं करनी चाहिए। वो अनावश्यक इस पूरे मामले को तूल दे रहे हैं और ये निश्चित तौर पर एक बहुत अच्छा फैसला है। देवरिया में आप लोग इस तरह के कराएंगे? नहीं, आवश्यकता पड़ेगी तो हर जगह होगा। ये तो निश्चित तौर पे इसको लेकर एक शुरुआत हुई है और नाम तो अपना बताना चाहिए। नाम तो हर कोई बताता है, जैसे आपका भी नाम सबको पता है, मेरा भी नाम सबको पता है, एक एक व्यक्ति का नाम पता है। तो नाम छुपाने में क्या इसकी आवश्यकता क्या है? नाम तो पता होना चाहिए। सर, आप देवरिया जिले में नोडल अफसर बन के आए हैं, यहाँ वृक्षारोपण का कार्यक्रम चल रहा है, क्या कुछ देखने में आपको मिला है? नहीं, कल हम लोगों ने वृक्षारोपण समिति की जो बैठक होती है जिला स्तरीय, उस पर भी हम लोगों ने 2.5-3 घंटे गहन समीक्षा की। तो यहाँ पर जनपद देवरिया में 32,81,000 से ऊपर वृक्ष लगाए जा रहे हैं, एक पेड़ माँ के नाम। और इसमें जितनों की जन सहभागिता सुनिश्चित कर सकें हम, उतना अच्छा होगा, क्योंकि पेड़ लगाने के साथ साथ उनके बचाव के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि जितने भी हमारे सरकारी गैर सरकारी संगठन हैं और बाकी व्यापार मंडल, आप लोगों के माध्यम से मैं अपील करूंगा कि जितने वृक्ष लग रहे हैं आज, तो 32,81,000 से ऊपर जनपद देवरिया में, इन्हें हम संरक्षित करें ताकि साल 2 साल में बड़े पौधों का रूप धारण कर सकें। जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि वृक्ष न सिर्फ पर्यावरण संतुलन के लिए बल्कि एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए, साफ सफाई व्यवस्था के लिए और साथ ही साथ जल संग्रहण के लिए भी बहुत उपयोगी होता है। आने वाली पीढ़ियों के लिए कम से कम हम वृक्षारोपण करके उनको एक अच्छा माहौल भी दे पाएँ, और इसमें जन सहभागिता जितनी अधिक रहेगी उतना अधिक हम लोग इसमें सफल रहेंगे।